प्रारंभिक जीवन, जन्म और बचपन। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता नरेंद्र के नाम से 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के गौमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ, जो ब्रिटिशकालीन भारत की राजधानी थी। उनका परिवार एक पारंपरिक कायस्थ परिवार था। विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता जो नरेंद्र के दादा थे, वे संस्कृत और पारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन स्वीकार कर लिया था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक देवभक्त गृहिणी थी। स्वामी जी के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशल बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझने में परेशानी होती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी कि रामकृष्ण के साथ -1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। जब विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे, तब नरेंद्र ने अपने आप को रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वे कविता के एक शब्द ट्रांस का मतलब समझा रहे थे, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिले। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने प्रेरित किया, जिसमें नरेंद्र भी शामिल थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते और न ही कभी किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली FA ललित कला परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। नरेंद्र और उनके अन्य साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की और साथ ही नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू थी। कोस्सिपरे में नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव लिया। नरेंद्र और उनके अन्य शिष्यों ने रामकृष्ण से भगवा पोशाक लिया, तपस्वी के समान उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मतवासियों का ध्यान रखने कहा और कहा कि वे नरेंद्र को एक गुरु की तरह देखना चाहते हैं। और रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 को कोस्सिपरे में सुबह के समय भगवान को प्राप्त हुए। मृत्यु -4 जुलाई 1902 उनकी मृत्यु का दिन को विवेकानंद सुबह जल्दी उठे और बेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत और योग साधना के विषय में पढ़ाया। बाद में अपने सहशिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किए। शाम के 7 बजे को विवेकानंद अपने रूम में गए और अपने शिष्य को शांति भंग करने के लिए मना किया और 9 PM को योगा करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्तवाहिनी में दरार आने के कारण उन्हें महासमाधि प्राप्त होना है। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी महासमाधि का कारण ब्रह्मर्धरा योगा का एक प्रकार था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। बेलूर की गंगा नदी में उनके शव को चंदन की लिकइयों से अग्नि दी गई।